Bismillahirrahmanirrahim. I'm Sadia. I'm here to talk about the mathematics. The basic topic is time. Today we are discussing about the time, and the essence that we have to cover is that read and tell the time from an analog clock. You have to cover the two basic points in this essay. The first one is you have to read, and the second one is you have to tell. Yes, my student. Read mean कि आप पढ़ सकें. Tell me कि आप बता सकें. क्या बता सकें? You can tell the time. आप वक्त को बता सकें from an analog clock. Analog clock. Now the question is here. What is an analog clock? Okay. As you can see this clock, everyone has this kind of clock at their homes, their school, offices. You can see it even many more places. This clock is called an analog clock. Why? Because it has the pins inside it. These pins are called hands. These are the 1, 2, and 3. 3 hands of the clock. The first one is the short one and thicker. This one is called hour hand. What is this called? It is called an hour hand. It tells the hours that we have to spend in a whole day. मतलब कि ये आवर हैंड है घंटे बताने वाली सुई जो कि हमें पूरे दिन में कितने घंटे गुजर चुके हैं, कौन सा घंटा चल रहा है, उसकी निशानदेही करवाती है. The second one that you can see here is called minute hand. इसको हम मिनट हैंड कहते हैं जो कि हमें इस घंटे में गुजरने वाले हर एक मिनट के बारे में बताती है. एंड द थर्ड वन इज द स्लिमर एंड द लॉन्गर वन. ये लंबी और पतली सुई होती है. ये हमें सेकंड्स के बारे में बताती है. जब यहाँ पे हमारी मिनट हैंड एक चक्कर मुकम्मल करके यानी 12 से दोबारा 12 पे आती है तब हमारे पास 1 घंटा मुकम्मल होता है. How many time is spent? 1 hour. Yes. It means when it covers one round, it covers 1 hour. ये 1 घंटा मुकम्मल करती है. हमारे पास यहाँ 1 घंटा मुकम्मल हो जाता है. Now back to the board. As you can see here also, there is the definition of an analog clock. A clock in which hours, minutes, and sometimes seconds are identified by hands. We have some basic terms here. The first one is hour. Hour means घंटे, minutes यानी कि मिनट, seconds यानी कि seconds, पल, सुइयां, and identified निशानदेही करना hands by hands सुइयों के जरिए. And the clock as you can see here is one for you that are made specially for you and only for you, my students. ये घड़ी जो कि सिर्फ आपके लिए बनाई गई है ताकि आप उसे देखकर समझ सकें. And there is an activity. This is also called a pre-activity. You have to write the names of these pins of the clock. आपको इन जो घड़ी की सुइयां हैं इनके नाम यहाँ पे लिखने हैं और आपने बताना है कि इन सुइयों के नाम क्या हैं जो कि मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ. This one is called hour hand. This one is called minute hand. This one is called second hand. Okay. I hope you all done this. Now to the next thing. How can we know that the 1 hour is going on? कैसे पता चलता है कि 1 घंटा गुजर गया है? जब भी हम घड़ी पे टाइम देखना चाहते हैं, टाइम देखने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हमें इस घड़ी में मिनट्स का पता होना बहुत जरूरी है कि घड़ी में कितने मिनट्स होते हैं और मिनट्स को हम कैसे पता करते हैं. एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने 2 नंबर्स को यहाँ पे निशानदेही की है उन पे और उनके दरमियान के फासले को काम किया है और इन दोनों के दरमियान में जो फासला है वो होता है 5 मिनट्स. 5 मिनट्स का हमारे पास जो फासला होता है वो 5 मिनट का होता है हर नंबर के दरमियान. इसका मतलब है कि जब हमारी जो ये मिनट हैंड है जो एक नंबर से दूसरे नंबर तक मूव करता है तो ये हमारे पास 5 मिनट गुजरते हैं. जब वो इससे दूसरे की तरफ जाता है तो इसका मतलब कि 5 मिनट और गुजर चुके हैं. इसको मजीद अच्छे से समझने के लिए इस पिक्चर की तरफ मूव करते हैं. एज यू कैन सी हियर हाउ कैन वी
हम एक एनालॉग क्लॉक को कैसे जान सकते हैं, उससे टाइम को कैसे पता कर सकते हैं। इसके लिए बेसिकली जैसे कि मैंने बताया कि जब हमारी सुई 1 पे आती है तो हमारे पास कितने मिनट गुजरते हैं, 5 मिनट। यस माय स्टूडेंट्स, 5 मिनट हमारे पास गुजरते हैं। इसी तरह जब ये 2 पे जाती है तो हमारे पास 10 मिनट होते हैं। अब हमें ये तो मालूम हो गया कि हर नंबर के दरमियान 5 मिनट का फासला है, 5 मिनट का वक्त आता है। तो अब जिस नंबर पे सुई यहाँ पे आ चुकी है, हमारा ये जो मिनट हैंड है, अगर ये यहाँ से घूमता हुआ 3 पे आ चुका है और हमें पता करना है कि कितने मिनट हुए हैं, सिंपल कि हम यहाँ पे 3 multiplied by 5 and we got the number 15. 3 multiplied by 5 and we got the number 15. हमें यहाँ पे 5 का टेबल पढ़ना है, हर नंबर के साथ हमें 5 का टेबल पढ़ना है and we got our answer in minutes. हमें अपना जवाब जो है वो मिनट्स में मिल जाएगा। अब मिनट्स में जब हमारे पास जवाब आ जाता है तो हमें मालूम हो जाएगा कि घड़ी पे कितना वक्त गुजर चुका है या फिर क्या वक्त हुआ है। उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। आज का लेक्चर जो है वो यहीं पे हम इसको रैप करते हुए बढ़ते हैं आप लोगों की होम एक्टिविटी की तरफ। यहाँ पे ये एक छोटी सी होम एक्टिविटी है जो कि आप लोग घर में मुकम्मल करनी है। एंड देयर यू कैन सी द 3 clocks here, the first, second and the third. Now I am going to fix some pins inside the first and second clock. As you can see, here is time that you can see the our hand, it shows toward its arrow toward the number 10, toward the number 10, and the minute hand shows its arrow toward the number 12. As you can read there, you have to multiply the number 5 and God, what's the time here? आपने पता करना है कि यहाँ पे क्या वक्त हो चुका है। तो इसको सिंपली पता करने के लिए ये मैंने आप लोगों के लिए हल किया है। यहाँ पे जब हमारा जो एरो है वो जिस नंबर की तरफ मूव होगा, इसका मतलब कि हमारे पास इतने घंटे गुजर चुके हैं, जो कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे लिखी हुई है 10। इसका मतलब कि 10 बज चुके हैं। एंड कितने मिनट गुजर चुके हैं, जब ये 12 पे आते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे पूरे मुकम्मल 10 बज चुके हैं। यहाँ पे 10 बज चुके हैं। अब ये है आपका सेकेंड और थर्ड क्लॉक। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए जस्ट हैंड फिक्स करूँगी। आपने सेम ऐसे क्लॉक जो है घर में ड्रॉ करने हैं प्रैक्टिस के लिए और इसको घर में मुकम्मल करना है। ओके, लेट्स सी। I draw in here and the short one is ये एरो जो है ये नंबर 4 की तरफ है और ये 12 की तरफ, जबकि इस घड़ी में जो एरो है वो है नंबर 8 की तरफ और यहाँ पे है 5 की तरफ। Now this is your home task, you have to done it at home. आपने इसको घर में मुकम्मल करना है, यहाँ पे इसका टाइम लिखना है जैसे कि आपको पीछे समझाया गया है। And I hope कि आपको कोई चीज़ समझ आ गई होगी। There is an extra home activity for you. You have in your home, check and tell darling your father that I'm at home tonight, and also share the answer with your friends. This is your extra home activity. You have to do this. और उम्मीद करती हूँ कि जब आप लोग स्कूल वापस आए तो आप सबको टाइम देखना आता हो। आप लोग सुबह खुद उठकर टाइम देखेंगे और अपने घर वालों को भी बताएंगे कि क्या वक्त हो चुका है। See you soon. Have a good day. Allah Hafiz.